जय श्री राम दोस्तों। कल हमने देखा कि कैसे मेघनाद और हनुमान जी का युद्ध होता है, कैसे हनुमान जी सर्वशक्ति के संपन्न होने के बावजूद वो ब्रह्मास्त्र का मान रखते हैं और मेघनाद उन्हें बांधकर रावण के दरबार में लेकर जाता है। आज उससे आगे की कथा करते हैं और उसके आगे की कथा कहते हुए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कपिह बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुर्बाद, सुत बद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद, सियावर राम जय जय राम। कह लंकेश कवंते कीसा, कहीं केवल घालिस बन खीसा, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे अति असख सठ तोही। मारे निश्चर के अपराधा, कहु सठ तोही, नो प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल विरंचि हरि सा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड को समेत गिरि कानन, धरे जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जई बन जाते, समेत नृपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशरा रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, दोहा जाके बल लवलेश ते, जिते उचराचर झारी, तास दूत में जा करी, हरियाणे प्रिय नार, सियावर राम जय जय राम। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करित सुपावा, सुनि कपि बचन बिहसि बेरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रहूं रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोह कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे उतने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनऊ मान तज मोर सिकावन, देखे तुम निज कुलय विचारी, भ्रम तज भजऊ भगत भयहारी, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो भय रुकबऊ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे दोहा। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारि, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण अब हनुमान जी से अपने कठोर वचनों द्वारा पूछता है कि हे वानर, कौन है तू? तूने किस अपराध के कारण मेरे राक्षसों को मारा? तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि तू अशोक वाटिका में आकर मेरी ही वन को उजाड़ रहा है और मेरे सामने ऐसे निडरता से खड़ा है? तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना? हनुमान जी बड़े सौम्यता से जवाब देते हैं, हे रावण, हे दशानन, सुनो, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसकी माया की शक्ति के लेश मात्र भाग की वजह से ये सारी सृष्टि चलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी शक्तियों के भाग से ही इस सृष्टि का सृजन पालन करते हैं, जिनके प्रताप की वजह से सहस्त्र मुखों वाले शेषनाग इस धरती को, इस ब्रह्मांड को अपने फनों पर धारण किए हुए हैं, जिनकी शक्ति के एक भाग के, एक अंश के, एक लेस मात्र माया की वजह से तुमने इस ब्रह्मांड में अत्याचार किए हैं, ब्रह्मांड को जीता है। और तुम जैसे आतताइयों के भार से पृथ्वी को मुक्त करवाने के लिए जो बार बार अलग अलग देवताओं और मनुष्यों के रूप में अवतार लेते हैं, जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़कर सभा में बैठे सारे राजाओं का मान भंग कर दिया था, जिनकी पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं रघुवीर का सेवक हूँ, मैं उन्हीं रघुवीर श्री राम का दूत हूँ। हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को भी खूब जानता हूँ। मुझे पता है कैसे सहस्त्र बाहु संग लड़ाई करते समय सहस्त्र बाहु ने अपने भुजाओं में तुम्हें दबा कर रखा। मैं जानता हूँ कि कैसे बाली ने संध्या वंदन के समय तुम्हें अपनी कांख में दबा कर इस पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा यश गान मुझे पता है। अब हनुमान जी के ऐसे बिल्कुल सौम्य लेकिन कठोर वचन को सुनकर रावण हंसकर इसे टाल देता है, जिसके बाद हनुमान जी उसे फिर से कहते हैं कि देखो रावण, मैं अपने प्रभु का काम करने आया था, लेकिन मुझे भूख लगी हुई थी। अब भूख लगने की वजह से मैं फल खाने लगा और मैं ठहरा वानर, अपने स्वभाव अनुसार फल खा रहा था, जिस पर तुम्हारे इन आतताइयों राक्षसों ने मुझ पे वार किया। मैंने सिर्फ उन्हीं राक्षसों को मारा है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, जिसके बाद तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया और तुम्हारे दरबार में ले आए। लेकिन तुम्हें एक और बात मैं यहाँ बता दूं, तुम्हारे पुत्र द्वारा जो मुझे बांधा गया उससे मुझे कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने प्रभु का काम करने आया था, प्रभु का काज करने आया था और वो मैं कर रहा हूँ। अब रावण को अपना परिचय देते हुए, अपने आने का कारण बताते हुए बड़े प्यार से उसे धमका भी देते हैं। कहते हैं, हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूँ, माँ सीता, जनक नंदिनी, रघुवर की प्रिय पत्नी को जिन्हें तुम हर लाए हो, अपना अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में जाकर माफी मांगकर उनकी पत्नी उन्हें लौटा दो। वो काल जिससे देवता, राक्षस, चराचर सब डरते हैं, क्योंकि वो सबको खा जाता है।
वो काल भी जिनसे डरता है वो अत्यंत दयामयी करुणामयी है। तुम उनके शरण में चले जाओ, उनसे माफी मांग लो, वो इतने दयालु हैं कि तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे और तुम्हारे जीवन का उद्धार कर देंगे। रावण को ऐसा सीख हनुमान जी उसी के दरबार में खड़े होकर दे रहे हैं। इसी सीख का अगला भाग हम लोग कल के दोहे और चौपाइयों में करेंगे। तब तक आप चैनल के सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन और शेयर बटन को दबाकर अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। मिलते हैं कल। जय श्री राम।